कंगना चिराग संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार को संसदीय दल की बैठक में चिराग पासवान की मुलाकात कंगना रनौत से हुई थी। 13 साल बाद जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं और हाथ में हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाते हैं। 2011 की फिल्म मिले न मिले हम में दोनों एक साथ काम कर चुके हैं। पूरे 13 साल बाद, जी हाँ, जब दोनों स्टार्स मिले तो नजारा कुछ ऐसा था। यह दोनों एक साथ ही एक सरकार में हैं। कंगना रनौत और चिराग पासवान की मुलाकात संसद परिसर में अचानक हुई। संसद पहुंची कंगना को देखते ही चिराग ने आवाज दी। चिराग पर नजर आते ही कंगना उनके पास आ गई। इसके बाद दोनों गले मिलते हैं और बातचीत करते हैं, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर काफी शेयर होने लगता है। कंगना वही बताते चले कि चिराग पासवान और कंगना रनौत दोनों ने सिल्वर स्क्रीन पर जिस तरीके से राजनीति में कदम रखा है। पासवान ने बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी गए। वहीं कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से जीत हासिल की है। वहीं लोकसभा 2024 के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से केंद्र में एनडीए सरकार बनाने जा रही, इसे लेकर संसद में सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल शामिल हुए। एक बार फिर से केंद्र में एनडीए सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी करेंगे। और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी के कई फिल्मी सितारों ने जीत हासिल की है। इनमें कंगना रनौत भी शामिल है, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान राजनीति में आने से पहले बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने गए थे, लेकिन उनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, जिसके बाद बॉलीवुड में उनका करियर हाइट नहीं पकड़ पाया। इस कारण से जिस तरीके से चिराग पासवान ने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपने पिता के साथ राजनीति में शामिल हो गए, इसके बाद उन्होंने पलट के पीछे नहीं देखा। उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाई और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बन गए। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्हें हर सीट पर जीत हासिल हुई है। वही फिल्म के साथ उनकी को एक्टर रही कंगना रनौत ने फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी खुद का करियर नहीं बदलती है। कंगना ने इन 13 सालों में क्रिस, क्वीन, मणिकर्णिका जैसी कई हिट फिल्में दी है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन अब कंगना रनौत राजनीति में आ गई है। कंगना रनौत ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती है और जीत भी हासिल करती है। अब दोनों एक बार फिर से एक साथ है, लेकिन इस बार फिल्म के को एक्टर बनकर नहीं, बल्कि एनडीए की सरकार के घटक दल के सदस्य के रूप में है। वहीं साल 2020 में एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान की मौत के बाद पार्टी में फूट पड़ गई। कुछ ही महीनों बाद लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई। दिल्ली के लुधियाना से शुरू हुई लड़ाई पटना के सड़कों तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाया। उसके बाद जिस तरीके से जीत हासिल हुई इस बार लोकसभा चुनाव में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिल जीत लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर उभरते। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।